हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं और इनसे रिलेटेड हम नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग, ठीक है, देखते हैं हम कि कोडिंग किसे कहते हैं। तो जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम का प्रयोग करके अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। इसको हम लिख लेते हैं। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम का प्रयोग करके अर्थहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा महेश, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि एक विशेष नियम इसमें लगा के इसके अर्थ को हम बदल देंगे, यानी उसको हम अर्थविहीन बना देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक 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 अंक की इसमें मतलब एक एक अक्षर बढ़ा के हम इसको लिख देते हैं। जैसे हमने को बराबर करके m के बदले हम लिख देते हैं m+1 करेंगे तो ये हो जाएगा n हो जाएगा। फिर उसके बाद a को हम +1 करते हैं और a के बाद क्या आता है? b आता है। तो यहाँ भी हम +1 करते हैं। इसी तरह h में +1 करके हम i हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा? +1। उसके बाद ई के बाद क्या आता है? ई में अगर हम +1 करेंगे तो f आएगा। ठीक, इस तरह हम यस के लिए यस में +1 करेंगे तो क्या आएगा? टी आएगा। और इसी तरह हम एच के लिए एच में +1 करेंगे तो क्या होगा? ये होगा आई। ठीक, तो क्या हुआ कि हम महेश को हम एक विशेष नियम अर्थात हम हर अक्षर में +1 कर करके इसको हम अर्थविहीन अक्षर बना दिए जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया। हम इसको हम कहेंगे कि हम महेश का जो महेश लिखा है हमने इसकी हमने कोडिंग कर दी। अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कोडिंग के बाद आता है डिकोडिंग किसे कहते हैं। डिकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? तो जब किसी विशेष नियम का प्रयोग करके किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। जब जब किसी अर्थविहीन या जब किसी विशेष नियम नियम का प्रयोग करके किसी अर्थविहीन अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया
डिकोडिंग कहलाती है, डिकोडिंग कहलाती है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो हम लिखते हैं कि हम एक अर्थहीन शब्द लिखते हैं, फिर उसको हम डिकोड करके उसका अर्थहीन शब्द बनाएंगे। तो हमने लिखा URILQ, हमने ये वर्ड लिख दिया। अब हम इसको अर्थहीन शब्द बनाते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसके विपरीत क्रम को लिख देते हैं। जो वर्ड है हम इसके पूरे विपरीत क्रम को, तो यू का विपरीत क्या होता है, यू का विपरीत होता है यफ, हम यहाँ लिख देते हैं एफ। उसी तरह आर का विपरीत हम लिख देते हैं, आर का विपरीत होगा आई, आर का विपरीत आई होगा, और आई का विपरीत आर होगा। एल का विपरीत ओ होता है, और क्यू का विपरीत होगा हमारा जे। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक अर्थहीन यानी जिसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा है, उसको हम क्या बना दिए, उसको डिकोड करके हम अर्थहीन शब्द बनाए। तो क्या हुआ, वो बना हमारा फिरोज, यानी फिरोज क्या है, एक नाम है। ये हो गया डिकोडिंग। अब आगे पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग कितने होते हैं, कितने प्रकार से हम इनको मतलब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग प्लस डिकोडिंग। चलिए हम देखते हैं कि कितने प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है हम लेटर टू डिजिट लेटर टू डिजिट। फिर अगला है लेटर टू लेटर। इसके बाद आता है लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल। फिर उसके बाद आता है बाइनरी कोडिंग। फिर इसके बाद आता है कॉमन कोडिंग। फिर इसके बाद लेटर मैट्रिक्स। और लास्ट में आता है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोडिंग प्लस डिकोडिंग होते हैं इतने प्रकार के। हम इनको क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो अगला हम पढ़ते हैं पहला लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। ठीक है, लेटर टू डिजिट में हम इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको नंबरिंग करके एक एक करके हम उनको लिखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला है इसमें कि अक्षरों को उसके मान से सीधे कोड करना। अक्षरों को उसके मान से सीधे कोड करना।
ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमने लिखा राम, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे हैं राम, राम का दिया है, राम की कोडिंग दिया है 18 1 13। ठीक है, क्या दिया है, राम की कोडिंग दिया है और पूछ रहा है हमको डॉग, डॉग की कोडिंग बताना है। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे अल्फ़ाबेट पे आर जिस नंबर पे आता है उसको सीधे यहाँ पे उसकी कोडिंग की गई है। आर आता है 18 नंबर पे तो 18 लिखा गया है, ए आता है 1 नंबर पे तो 1 लिखा गया है, एम आता है 13 नंबर पे तो 13 लिखा गया है। तो ये तो हुआ, और हम क्वेश्चन दिया है और ये पूछा है कि डॉग की कोडिंग क्या होगी। तो डॉग की कोडिंग क्या होगी, तो डॉग होता है डी, हमारा आता है 4 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। तो इसकी कोडिंग क्या हो गई, इसकी कोडिंग हो गई 4 15 7, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। जैसे दिया है मेमल, MEMAL, इसकी कोडिंग दी हुई है, इसकी कोडिंग क्या है 13 1 13 1 12, और हमको बताना किसको है REPTILE, इसकी हमको बतानी है। तो क्या होगा इसका, आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, पी, पी कितने पे आता है, पी आता है हमारा 16 नंबर पे, टी 30 नंबर पे आता है, आई, आई भी, टी के बाद आई हमारा आता है 9 नंबर पे, एल कितने नंबर पे आता है, एल आता है 12 नंबर पे, और ई 5 नंबर पे। तो इसकी कोडिंग क्या हो गई, इसकी कोडिंग हो गई 18 5 16 20 9 12 और 5, ये हमारी हो गई कोडिंग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अक्षरों को उसके मान से सीधे कोड कर दिया जाता है, और मान से कोड करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक, जैसे ये है कि राम की कोडिंग दे दिया जाता है और उसी के थ्रू हमको एक जिसकी कोडिंग पूछी रहती है उसको बताना होता है। ये हो गया हमारा पहला। अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्या आता है, 2 नंबर में लिखते हैं कि जैसे अक्षरों के उसके विपरीत के अक्षर के मान से कोड करना। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अक्षर दे देगा और उसकी कोडिंग क्या करेगा, उसके विपरीत, जो उसके विपरीत अक्षर होता है उसका संख्यात्मक मान, यानी वो किस नंबर पे आता है उसको लिख देगा। ठीक, चलिए ऐसे इसको लिखते हैं और एक सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल से। अक्षरों, अक्षरों के उसके विपरीत, अक्षरों के उसके विपरीत के अक्षर के मान से कोड करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको हम समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम फिर लिख लेते हैं राम को ही, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, हम लिखते हैं राम। राम की कोडिंग यहाँ दी हुई है 9 26 14। ठीक है, और हमको बताना है डॉग की कोडिंग। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ तो आर है, आर का विपरीत अक्षर कौन सा होता है, तो आर का विपरीत होता है हमारा आई। ठीक है, हम यहाँ विपरीत लिख देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
ये हम फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ लिख दिए। अब क्या है कि यहाँ पे दिया है आर, आर के विपरीत कौन सा आता है, आर के विपरीत आई आता है। तो आर तो आता है 18 नंबर पे, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें उसके अक्षर के विपरीत अक्षर का कोड किया गया है, यानी आर का जो विपरीत है आई, उसके मान को यहाँ लिखा गया है आई। फिर ए का क्या होता है, ए एक नंबर पे होता है, तो ए के विपरीत क्या आएगा, जेड आएगा, तो जेड के मान को 26 यहाँ लिखा गया है। फिर यम, यम हमारा 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर ये है यम यहाँ पे, तो यम का विपरीत क्या होगा, यन होगा, यन 14 नंबर पे आता है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हम देख लेंगे कि ऐसे कोडिंग की हुई है, तो हम सेकंड वाले को भी उसी प्रकार से उसकी कोडिंग करेंगे। तो क्या है डॉग, डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है डब्लू, और डब्लू कितने नंबर पे आता है, तो डब्लू आता है डी का, यहाँ पे हम विपरीत लिख देते हैं डब्लू। फिर ओ का विपरीत होता है यल, और जी का विपरीत होता है टी। और यहाँ इसकी कोडिंग लिखते हैं, तो डब्लू के लिए 23, ठीक, और यल के लिए हमारा 12 और टी के लिए 20। तो डॉग की कोडिंग क्या हो गई, 23 12 20, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा ट्रेन की कोडिंग दी हुई है 7 9 2 6 1 8 1 3। ये ट्रेन की कोडिंग दी हुई है, और हमको बताना है फिगर की। हमको इसकी कोडिंग बतानी है, तो हम इसको ट्रेन को चेक करते हैं। तो टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत होगा हमारा, हम इसमें देख लेते हैं, टी का विपरीत होगा जी। ठीक है, टी का विपरीत होगा जी, और जी कितने नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है। आर का विपरीत क्या होगा, आर का विपरीत होगा आई, आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। इसी तरह ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत होगा जेड, जेड कितने नंबर पे आता है, तो जेड 26 नंबर पे आता है। आई का विपरीत क्या होगा, तो आई का विपरीत आर होगा, आर कितने पे, 18 पे। इसी तरह यन का विपरीत यम होगा, तो यम 13 नंबर पे। ठीक है, तो इसी तरह हम फिगर को भी इसको सॉल्व करेंगे। तो यफ का विपरीत क्या होगा, यफ का विपरीत होगा हमारा यू। ठीक है, एफ का विपरीत यू होगा, आई का विपरीत आर होगा, तो जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत टी होगा, और यू का विपरीत क्या होगा, यू का विपरीत यफ होगा। ठीक है, यू का विपरीत यफ होगा, और आर का विपरीत आई होगा, और ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत होगा हमारा भी। ठीक है, यहाँ पे भी होगा। अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो यू के लिए क्या होता है, यू के लिए होता है 21, और आर के लिए 18, टी के लिए 20, एफ के लिए 6, आई के लिए 9, और बी के लिए 22। तो हमारी क्या होगा, फिगर की कोडिंग क्या हो गई, 2181, ओ सॉरी 2118206922। ये हमारी फिगर की कोडिंग हो गई। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा थर्ड नंबर है हमारा कि अक्षरों के मान को जोड़कर कोड करना। ठीक है, अक्षरों के मान को जोड़कर कोड करना, अक्षरों के मान को जोड़कर कोड करना। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, दिया है राम का ही लेते हैं, राम का 32 दिया है, हमको बताना है डॉग का क्या होगा। तो हम चेक करते हैं कि
ये 32 आया कैसे? तो राम क्या है, राम की कोडिंग कितनी होती है? तो राम की होती है 18, ए के लिए 1, एम के लिए 13। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या है इनमें। इन सबको जोड़ने पे हमारा कितना आएगा? इन सबको जोड़ने पे आएगा हमारा 32। इसी तरह हम डॉग का भी करेंगे। तो डी का क्या होता है? 4 होता है। ओ का क्या होता है? 15 होता है। और जी का 7 होता है। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हमारा मान आएगा? हमारा आएगा 26। 26 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही एक और लिखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं होटल। होटल की कोडिंग दी हुई है, तो होटल की कितनी है? 60 है। हमको बताना किसका है? हमको इसका कोडिंग बताना है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो एच के लिए क्या होता है? एच के लिए 8 होता है। ओ के लिए 15 होता है। फिर टी के लिए 20 होता है। फिर उसके बाद ई के लिए 5 होता है और यल के लिए 12 होता है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलिए जोड़ते हैं हम इसको। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 60। उसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं। बी कितने नंबर पे है? बी 2 नंबर पे है। ओ 15 नंबर पे। आर 18 नंबर पे। ई 5 नंबर पे। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 40 आएगा। आंसर हमारा 40 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है 4 नंबर हमारा कि अक्षरों के विपरीत अक्षर के मान को जोड़कर कोड करना। 4 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? अक्षरों अक्षरों के विपरीत अक्षर के मान को जोड़कर कोड करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें अक्षरों के जो अक्षर दिए रहेंगे उसके विपरीत मान को, उसके विपरीत जो मान होगा उसको हम जोड़कर क्या करेंगे? कोड करेंगे। तो हम एग्जांपल लिखते हैं, फिर अच्छे से और समझ में आएगा। तो हम लिखते हैं एसएससी। एसएससी का कोड दिया हुआ है 40। हमको बताना किसका है? तो हमको बताना है बैंक का, कि बैंक की कोडिंग क्या होगी। तो एसएससी एस कितने नंबर पे आता है? एस हमारा आता है, एस हमारा आता है 19 नंबर पे। और इसका विपरीत क्या होगा? तो यस का विपरीत होगा हमारा आई। यस का विपरीत क्या होगा? आई होगा। और आई का मान क्या होता है? आई का मान होता है 9। इसी तरह इसका भी 9 होगा। और सी का कितना होता है? सी का होता है, सी का विपरीत क्या होगा? सी का विपरीत होगा हमारा एक्स। और एक्स का मान कितना होता है? उसका होता है 24। अब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? हमारा आएगा इसका मान 40। इसी तरह हम इनको भी सॉल्व करते हैं। तो बी का विपरीत क्या होगा? तो बी का विपरीत होगा हमारा वाई। ए का विपरीत जेड होगा। एन का विपरीत एम होगा। और के का विपरीत क्या होगा? के का विपरीत होगा हमारा भी। ठीक, के का विपरीत हमारा भी होगा। तो अब इनके मान को हम लिखते हैं और जोड़ लेते हैं। इनका मान होगा वाई के लिए 25, जेड के लिए 26, एम के लिए 13 और बी के लिए 22। तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान आएगा 80। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा आंसर 80 हो जाएगा। अगला है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि अक्षरों के मान का गुणा करके कोड करना। ठीक है, अक्षरों के मान का गुणा करके कोड करना। अक्षरों के मान का
गुणा करके कोड करना। चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं। कैट का। कैट का मान दिया हुआ है। कैट का कितना है? 60 है। तो हमको बताना किसका है? बताना है रैट का। तो क्या है कि अक्षरों के मान का गुणा करके कोड करना। तो हम इनका मान पहले लिखते हैं कोड। तो सी का क्या होगा? सी का होगा हमारा 3। ए का क्या होगा? ए का होगा 1। और टी का क्या होगा? 20। अब क्या दिया है कि अक्षरों के मान का गुणा करके, तो हम इनका गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा मान? हमारा मान आएगा 60। इसी तरह हम राइट का करते हैं। तो आर का क्या होता है? आर का 18 होता है। ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। ठीक। तो इनका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? इनका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 360। 360 हमारा आंसर होगा। चलो एक और देख लेते हैं। एक और लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि लिखते हैं डॉग। डॉग का दिया हुआ है कितना? डॉग का दिया हुआ है 420 और हमको बताना है एन का। एन का हमको बताना है। तो लिखते हैं डॉग का क्या होगा? डी का 4 होगा। ओ का कितना होगा? ओ का 15 होगा और जी का 7 होगा। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है। तो हम इसी तरह एन का करते हैं। एच का क्या होगा? 8 होगा। और ई का कितना होगा? 5 होगा। और एन का कितना होगा? 14 होगा। इनका इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 560। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड करना। क्या? अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड करना। अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को जोड़कर कोड करना। इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। ठीक। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर राम का ही। राम का मान दिया हुआ है कितना? 14। और हमको किसका बताना है? हमको बताना है मंकी का। हमको मंकी का बताना है। तो क्या है कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को जोड़कर, अर्थात हम लिखते हैं तो आर कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे आएगा। ए 1 नंबर पे। एम 13 नंबर पे। क्या दिया है कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को, अर्थात हम क्या करेंगे कि ये 18 है तो इनके सिंगल डिजिट यानी 8 और 1 को जोड़ देंगे। हम यहाँ भी प्लस कर देंगे। यहाँ तो सिर्फ सिंगल डिजिट है और यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये 8 1 9। ठीक है। प्लस 1 प्लस 3 और 4। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 14 आएगा। इसी तरह हम मंकी के लिए कोडिंग करते हैं। एम कितने पे आएगा? 13 नंबर पे आएगा। ओ 15 नंबर पे। एन 14 नंबर पे। के कितने पे आएगा? के आएगा हमारा 11 पे। ई आएगा 5 नंबर पे और वाई आएगा 25 नंबर पे। ठीक है। तो अब इनके सिंगल डिजिट को जोड़ते हैं। तो हम 3 एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। 5 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। 1 और 1 2 जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। और ये 5 सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे ही, और ये 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब इन सबको हम
जोड़ लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तो हमारा होगा 29। 29 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को गुणा करके कोड करना। अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को गुणा करके गुणा करके गुणा करके कोड करना। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं हम। एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे हम राम का एग्जाम्पल लेते हैं। राम का यहाँ पे मान दिया हुआ है, क्या है 36। हमको बताना किसका है, हमको बताना है डॉग का। डॉग का हमको बताना है कि डॉग का क्या होगा। तो राम आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे, एम 13 पे। ठीक है, तो क्या दिया है कि अक्षरों के मान के सिंगल डिजिट को गुणा करके, तो हमको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। और ये सिंगल डिजिट में है तो ऐसे ही रहेगा, 3 और 1 4। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 36। उसी तरह हम डॉग का करेंगे। तो डॉग के लिए डी के लिए 4, ओ के लिए 15 और जी के लिए 7। ठीक, तो हम इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 4 का ऐसे ही रहेगा 4, पूरे इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और पूरे 7। अब इसका मान आएगा कितना, तो इसका मान आएगा 168। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा 8 नंबर। अक्षरों के मान के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके कोड करना। ठीक है, अक्षरों अक्षरों के मान के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके कोड करना। तो लिखते हैं, हमने लिखा राइट का मान दिया है 117। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है हम उसको समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि अक्षरों के मान के योग को अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके कोड करना। तो हम इसका आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो इनका अक्षरों के योग, ठीक है, तो हम पहले इनका योग कर लेते हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग होगा हमारा 39। ठीक, इनका योग 39 होगा। तो हमको क्या कर रहा है कि अक्षरों के योग से, अक्षरों के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके। तो यहाँ पे क्या है कि अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके क्या आंसर मिलेगा। सबसे पहले अक्षरों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। एक ये है, एक अक्षरों की संख्या 3 हुई, तो हम पहले 3 में गुणा करेंगे। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा हमारा, 117 आएगा। अगर यही हम 3 का भाग करते हैं इसमें, तो हमारा मान कितना आएगा, हमारा आएगा 13। ठीक है, ये हो गया, जो ये ऊपर लिखा गया है उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि होटल, नया पेज ले लेते हैं। जैसे लिखा है होटल, होटल इसका मान दिया हुआ है 300। हमको बताना है, हमको इसका मान बताना है। ठीक है, क्या होगा, हम इसको एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, वो आता है 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और यल 12 नंबर पे। तो क्या कहा था इसमें कि अक्षरों के योग यानी हम इन सब का योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो कितना आएगा, हम इन सब का योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, योग करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक, योग करेंगे तो 60 आएगा। लेकिन मान कितना दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 300। मान दिया हुआ है 300, तो हम 300 कैसे आएगा, तो हम इसकी इनकी जो संख्या है अक्षरों की, उसकी संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तब मान आ जाएगा। तो कितनी संख्या है ये, 5 है, तो हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, तो यही सेम रूल हमको इसमें भी लगाना है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बी के लिए 2, ओ के लिए 15, आर के लिए 18 और ई के लिए 5। हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 40। ठीक, और फिर क्या करना है हमको, इनकी जो इनकी संख्या से गुणा करना है, यानी इनकी संख्या कितनी है, 4 है, तो हम इसे 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही एक अगला देखते हैं हम, एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा रेट, रेट का मान दिया हुआ है 13। ठीक, तो हमको बताना किसका है, हॉर्स का, हॉर्स का मान हमको बताना है। तो हम चलिए देखते हैं कि 13 कैसे आया है। आर का मान होता है 18, ए का मान 1, टी का मान 20। ठीक है, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 39। ठीक है, 39 आएगा। तो यहाँ पे 39 आ रहा है और मान कितना हुआ है, 13 दिया हुआ है। 39 कैसे आएगा, तो हम इसमें इसकी संख्या से भाग कर देंगे, यानी 3 से भाग करेंगे तो ये कट के 13 आ जाएगा, यानी इसके बराबर हो गया, 13 आ गया। तो यही सेम रूल हमको इसमें भी लागू करना है। तो एच आता है 8 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, यस हमारा 19 नंबर पे और ई 5 नंबर पे। इन सबको हम जोड़ देंगे, हमारा मान कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा, होगा हमारा 65। और 65 में फिर क्या करेंगे, हम इसकी संख्या से हम भाग कर देंगे। तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है, तो हम 5 से भाग कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका भी मान 13 आएगा, हमारा 13 ही आंसर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम 9 नंबर है हमारा कि अक्षरों के विपरीत अक्षर के मान के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके कोट करना। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम, फिर इसको हम समझेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अक्षरों के विपरीत, अक्षरों के विपरीत अक्षर के मान के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करके कोड करना। चलिए इसको समझते हैं हम।
जैसे यहाँ हम जैसे हमने लिखा राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं राम, तो इसके कई अनुसार हम इसको चेंज करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्या कहा है कि इसके विपरीत, यानी हम आर का विपरीत क्या होगा, तो आर का विपरीत होगा आई, ए का विपरीत जेड और यम का विपरीत यन। ठीक है, आर ए और यम का हमने विपरीत लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि विपरीत मान के योग में, यानी इसके मान आई का मान होगा 9, जेड का मान होगा 26 और एन का मान होगा 14। इनका हम योग करते हैं, योग। ठीक है, विपरीत मान के योग में अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग। अगर हम अक्षरों की संख्या से इसमें गुणा करेंगे, यानी अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है हमारी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, सॉरी यहाँ 26 नहीं होगा, इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा हमारा 49। ठीक है, अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 7 और 147 होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें 3 से भाग करते हैं तब मान कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, चलिए हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नो का मान यहाँ पे दिया हुआ है 50, हमको बताना है यस का क्या होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, क्या करना है हमको, एन नो का हम इसको विपरीत करेंगे, तो एन का विपरीत क्या होगा, एम होगा। तो ओ का विपरीत क्या होता है, ओ का विपरीत होगा हमारा यल। ठीक, तो क्या करना है, एम का मान होगा 13 और यल का मान होगा, यल का मान क्या होगा, यल का मान 12 होगा। इसका योग क्या होगा, इसका योग होगा 25। ठीक है, यहाँ पे 25 आया, लेकिन मान कितना हुआ है, मान दिया हुआ है 50, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ जो ये संख्या है इन दोनों की उससे गुणा हो रहा है, तब आएगा हमारा 50। तो वही हम इसमें भी करेंगे। y का विपरीत क्या होगा, y का विपरीत होगा b, e का विपरीत क्या होगा, e का विपरीत होगा हमारा v, और s का विपरीत क्या होगा, तो s का विपरीत होगा h। ठीक है, तो चलिए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो b के लिए 2, b के लिए 22 और h के लिए, h कितना होगा हमारा 8 होगा, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा हमारा 32 आएगा। तो फिर क्या करना है हमको, इसकी संख्या से गुणा करना है, यानी 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मान 96 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लिए आगे पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे हम। अगला अगला है अक्षरों के मान के योग में अक्षरों की संख्या को जोड़कर या घटाकर कोड करना। ठीक है, अगला है हमारा अक्षरों के मान के योग में अक्षरों की संख्या को जोड़कर या घटाकर कोड करना। चलिए इसको भी देखते हैं हम। तो जैसे लिखा हमने होटल, एग्जाम्पल हम लिखते हैं होटल, होटल लिखा हमने,
होटल का मान दिया हुआ है क्या, 65। हमको बताना किसका है, तो हमको बताना है इसका, हमको बताना है। चलिए देखते हैं हम क्या दिया है कि अक्षरों के मान के योग में अक्षरों की संख्या को जोड़कर या घटाकर कोड करना। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, एच का 8 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा, ई का 5 होगा, ई का कितना होगा, ई का होगा 5, और यल का होगा हमारा 12। क्या क्या है कि हम इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 60। और फिर क्या करना है कि अक्षरों की संख्या को जोड़कर या घटाकर, तो हमारा मान दिया हुआ है 65 पहले से, हमको 65 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी अक्षरों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 65। इसी तरह सेम फार्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो बी के लिए हो जाएगा 2, ओ के लिए हो जाएगा 15, आर के लिए हो जाएगा 18, ठीक है, और ई के लिए 5 हो जाएगा, आर के लिए 18 होगा। कितना हो जाएगा, हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 40। ठीक है, कितना आएगा, 40। तो अब क्या करना है हमको, अब हमको इसमें इनकी संख्याओं को कितनी संख्या है उसको जोड़ना है, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, हमारा मान आ जाएगा 44। 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।